हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ हर्बल हिल्स। हम यूजुअली हमारे फेसबुक लाइव सेशन में हमेशा बात करते हैं एक पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम की हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। बट दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा अलग है। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सब क्यूरियस रहते हैं, जो है डाइट। यस फ्रेंड्स, यू हैव हर्ड इट राइट। आज हम बात करेंगे डाइट की, हमारे जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है उनके साथ। But before going further on this topic, let me give you a small introduction about our Herbal Hills company. दोस्तों, हर्बल हिल्स की ब्रांड स्टोरी ना काफी इंटरेस्टिंग है। जो हमारे डायरेक्टर है मिस्टर धीरेन दलाल, ये पहले टेक्सटाइल बिजनेस में थे और आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंस समझने के बाद उन्होंने 2005 में हर्बल हिल्स कंपनी की स्थापना की। ऑर्गेनिक ग्रीन फूड सप्लीमेंट वाज अ फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन, और इसकी सक्सेस के बाद और लोगों में और मार्केट में इसकी डिमांड जानने के बाद हमने आगे सिंगल हर्बल सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक पाउडर्स, मेडिकेटेड काउडी फॉर्मुलेशंस, हर्बल शॉट्स, हर्बल जूस इत्यादि की शुरुआत की। हमारे जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज है और हमारी डेडिकेटेड R&D टीम है, इसकी मदद से आज 2020 में हर्बल हिल्स में हेल्थ 9 प्रोडक्ट लाइंस अलग अलग और 300 से भी अधिक हर्बल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो हम 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में भी ये अवेलेबल है। और ये जो सभी प्रोडक्ट्स है, दे ऑल आर वेरी सेफ टू कंज्यूम बिकॉज ये सब प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, जैसे कि ISO, हलाल, GMP, QSFDA एक्सेट्रा। और ये जो सभी प्रोडक्ट्स है, ये हमारी रिटेल शॉप है हर्बल हिल्स प्राइम, उसमें भी ये सब अवेलेबल है। सो आप घर बैठे इन सब प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। सो डू विजिट द वेबसाइट। सो फ्रेंड्स, ये हुई हमारी हर्बल हिल्स कंपनी की बात। अभी जो हमारा टॉपिक है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो है रोल ऑफ डाइट इन डाइजेशन। और इस विषय में आज हम बात करेंगे, जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर नितिन मांजरेकर से। वेलकम टू हर्बल हिल्स सर। थैंक यू अक्षय। सो धन्यवाद। या वेलकम सर। सो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ जस्ट अबाउट डॉक्टर मांजरेकर. So he is completed BAMS from Gomantak Ayurved College, which is present in Goa. And ये पिछले 15 सालों से भी अधिक आयुर्वेदा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयुरा आयुर्वेदिक फार्मेसी एंड क्लिनिक के ये ओनर है, जो गोवा में है। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, डॉक्टर नितिन गोवा आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन के फाउंडर के साथ साथ ट्रेजरर भी है। So I am really blessed to conduct this session with you, sir. Welcome to our Herbal Hills channel. Thank you. It's a pleasure. So sir, मोस्टली जो डाइट के बारे में सबको क्वेश्चंस रहते ही है, तो उसमें से जो कॉमन क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। So सर, व्हाट इज, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है डाइट का और जो आयुर्वेदा में दिया है, क्या इसमें डिफरेंस है? एंड इफ यस, सो ये क्या है? और अगर हम आयुर्वेदा को फॉलो करें, इज इट रिलेवेंट फॉर टुडेज सिचुएशन, टुडेज कंडीशन? सबसे पहले तो मैं हर्बल हिल्स कंपनी का, ईशा एग्रो कंपनी को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इन्होंने ये वेब जो सीरीज आयुर्वेदा की है, वो उन्होंने अच्छी पहल शुरू की है। तो सबसे पहले उनकी पूरी टीम जो है, धीरेन जी, विनीत जी, सुनील सिक्ची जी, अक्षय मैडम, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और वैसे ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है डॉक्टरों के लिए, ताकि वो आयुर्वेद के बारे में लोगों को सही जानकारी दे सके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी पहल है। थैंक यू। अभी आते हैं आपके सवाल के ऊपर। अभी आते हैं जो सवाल जो है आपका, कि डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न और आयुर्वेदा में डाइट के बारे में क्या बोला है। तो डाइट यानी कि क्या डाइट? तो डाइट का मतलब होता है कि एक विशिष्ट आहार पद्धति या फिर खाना खाने की एक विशिष्ट सिस्टम, स्टाइल। तो मॉडर्न में उसके ऐसे सोर्स ऑफ ओरिजिन के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्लांट बेस्ड फूड है, जैसे कि सब्जी हो गई, या फिर सीरियल धान्य हो गए, फल हो गए। और दूसरा है एनिमल से जो सोर्स है, या फिर जो जानवर है, या फिर पशु है, पक्षी है, उनसे। एक तो एग्स है,
एनिमल है या फिर फिश है, और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये आते हैं सोर्स ऑफ ओरिजिन, मीन्स जहाँ से वो मिलता है हम लोग को, वो उससे क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन उनका है मॉडर्न का कि जो हमको एनर्जी मिलती है, तो उसके सोर्स के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स में उनका क्लासिफिकेशन होता है, प्रोटीन में, और मेनली फैट्स में। तो ये, और दूसरा क्लासिफिकेशन है कि विटामिन मिनरल्स, ऐसे ये मॉडर्न का है। और क्लासिफिकेशन या फिर फूड के बारे में उनकी आइडिया, और कैलोरीज। तो आयुर्वेद के में क्या विशिष्ट है, ये आपका पहला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो आयुर्वेद में कैसे बताया गया है, आयुर्वेद में जो आहार है, फूड, जो उसका अलग अलग इसमें दो तीन क्लासिफिकेशन है। तो पहले एक बोलना है, पहले एक सत्व, रज और तम, ये तीन गुण होते हैं मन के। तो एक यस। थोड़ा आहार जो रहता है वो सात्विक आहार रहता है, यानी कि सत्व गुण को बढ़ाने वाला। तो सत्व गुण क्या होता है? तो सत्व गुण वो गुण है कि क्वालिटी है या फिर जो गुण है जिससे कि आदमी लाइट हो जाता है बाय नेचर, या फिर उसकी बुद्धि, इंटेलेक्ट, वाइज वाइज रहता है, उसको डिसीजन मेकिंग अच्छा जिसका रहता है, उसको हम सात्विक कहते हैं। तो ऐसे गुण बढ़ाने वाला जो आहार है या फिर जो डाइट है, उसको हम सात्विक कहते हैं। तो सात्विक में कौन से पदार्थ आएंगे? तो सात्विक में जो फ्रेश फूड है, जो हमको नेचुरल सब्जी मिलती है, फल मिलते हैं, या फिर सीरियल्स हो गया, गेहूं, चावल हो गया, मूंग दाल, मसूर, ये सब फ्रेश फूड है, नेचुरल ओरिजिन, हमारी प्रकृति से हमको मिलता है। तो ये है सात्विक पदार्थ, या फिर इसको बोलते हैं सात्विक भोजन या सात्विक आहार। तो राजसिक क्या हो गया? राजस बोला तो जिसमें हम बोलते हैं चंचलता, या फिर आदमी एकदम गुस्से वाला जो आदमी रहता है, या फिर जो चंचल है, अब छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आता है, तो ऐसे गुण को हम लोग कहते हैं रजोगुण, जिसमें तीव्रता, तीक्ष्णता, ये सब गुण रहते हैं। तो कैसे खाने से वो, कौन से आहार से वो राजसिक गुण बढ़ते हैं? तो राजसिक खाना मतलब जिसमें ज्यादा मसाला रहता है, ज्यादा तीखा रहता है, ज्यादा नमक रहता है, बहुत सारा तेल रहता है, तो ऐसे गुण से रजोगुण की वृद्धि होती है, या फिर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो तीसरा गुण होता है तामसिक। तो तामसिक बोला तो तमो बोला तो क्या है? तमो बोला तो अंधकार। अंधकार या फिर तामसिक गुण को बढ़ाने वाला आहार क्या हो गया? तो जैसे रेफ्रिजरेटेड फूड है, फ्रिज में रखा हुआ आहार, तो आइसक्रीम हो गया, या फिर थोड़े लोगों को टाइम नहीं मिलता फ्रिज से निकाला खाना खाए, तो वो तामसिक आहार हो गए। बाद में अल्कोहल, ज्यादा अल्कोहल सेवन, मद्य सेवन, वो भी तामसिक, तमोगुण बढ़ाने वाला है, इसके लिए इसको तामसिक बोलते हैं। या फिर पर्युषित बोला तो जो कल का खाना है, कल बनाया, तो टाइम नहीं मिलता वर्किंग क्लास लेडीज या फिर जेंट्स दोनों को, तो फिर कल का खाना आज गर्म करके खाया, 2 दिन के बाद। थोड़े लोग तो नॉनवेज भी ऐसा 4-5 दिन के लिए वो थोड़ा थोड़ा गर्म करके खाते हैं, एक हफ्ते भर का बना के। या फिर जो अभी के टाइम में जो एक प्रचलित है, वो शवरमा, चिकन शवरमा बोल के है, जो वो चिकन वो लटका के रहता है, और वो उसको निकाल के थोड़ा थोड़ा गर्म करके खाते हैं, तो वो पूरा तामसिक आहार है। तो इसके लिए इसका असर भी हमको दिखता है कि बहुत सारे जो यंग जनरेशन है, जो एक तामसिक या फिर राजसिक में जो ज्यादा उसमें इंडल्ज करते हैं, तो ऐसे लोग बाद में जाके उनके बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको स्ट्रेस होता है, ड्रग्स लेते हैं। तो क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि आहार आपके माइंड पे भी इफेक्ट करता है। तो मन के 3 क्वालिटीज बताइए, उसमें सिर्फ, हाँ, तो उसमें सिर्फ गुण जो है या फिर अच्छी क्वालिटी है, वो सत्व बताया गया है, और रज और तम, इनको दोष बताया गया है। तो जितना हो सके तो राजसिक और तामसिक जो आहार है, भोजन पद्धति, जो फूड्स है, वो हमने कम करने चाहिए, या फिर होता उतना अवॉइड करना चाहिए।
तो ये हो गया मन के ऊपर जो अ, मन के ऊपर कैसे वो खाना असर करता है, उसके अनुसार क्लासिफिकेशन सात्विक आहार, राजसिक और तामसिक। दूसरी बात ये है कि हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जो रहती है वो अलग अलग है, तो ऐसे नहीं कि सभी को एक ही खाना सूट हो जाता है। तो आयुर्वेद में बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बताया, या फिर उसको हम लोग प्रकृति कहते हैं। तो यस। थोड़े, हाँ, तो थोड़े लोग हैं वो वातज प्रकृति के हैं, थोड़े हैं वो पित्तज प्रकृति के हैं, और थोड़े कफज। तो इसमें भी वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात ऐसे है। तो उसमें एक कौन सा तो दोष है वो डोमिनेंट रहता है या फिर बलवान रहता है। तो समझो हम लोग बोलते हैं कि एक आदमी है पित्तज प्रकृति का, तो पित्तज प्रकृति का राइट। आदमी हम लोग कैसे पहचानेंगे? पित्तज प्रकृति के आदमी को मीन उसके अंदर उष्ण गुण है या फिर हीट जो रहता है, तो वो गुण उसके अंदर ज्यादा रहता है। तो उसको तुरंत थोड़ा सा भी तीखा खाया तो उसको एसिडिटी जल्दी होने का, या फिर गुस्सा ज्यादा आने का, ताबड़तोड़ जल्दी गुस्सा आने का, स्किन प्रॉब्लम जिसको ज्यादा रहते हैं उसको हम लोग बोल लेंगे पित्त प्रकृति का। तो पित्त राइट। प्रकृति, हाँ, तो ज्यादा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बोला तो ज्यादा तीव्र या फिर ज्यादा उष्ण। तो इसके लिए उसको डाइट कैसा चलेगा, कैसा रहना चाहिए? तो उसको उसके क्वालिटीज के विरुद्ध, तो उसके अंदर जो उष्णता है वो कम करने के लिए उसको थोड़ा शीत, शीत बोला तो थोड़ा ठंडा स्वभाव का, तो बॉडी कूलिंग करने वाला आहार उसके लिए सुटेबल है। तो अगर वो ऐसे राइट। आदमी जिसको ऑलरेडी पित्त प्रकृति है, तो उसने ऑलरेडी ज्यादा मिर्ची खाया, ज्यादा मसाला खाया, तो उसको स्किन प्रॉब्लम या फिर पाइल्स होने का, ब्लीडिंग पाइल्स होने का, या फिर यूरिन इन्फेक्शन होने का, तो इसको चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि उसकी प्रकृति पहले ही पित्त की है। तो उसको पित्त गुण के राइट। विपरीत जो ऑपोजिट गुण है वैसा खाना खाना चाहिए। तो कफ प्रकृति राइट। का आदमी कैसा रहता है? कफ प्रकृति हम लोग लेंगे एक एग्जांपल, हाथी कैसा रहता है? शांत, शांत चित्त का, स्लो चलने वाला, लेकिन उसकी बुद्धि ऐसे है कि वो टाइम लेता है लेकिन उसका डिसीजन परफेक्ट रहता है। तो ऐसा हम लोग बोलेंगे कि कफ प्रकृति हो, हम लोग बोलते हैं कि नहीं वो बहुत टाइम लेता है सोचने के लिए। और जो वात अच्छा। प्रकृति का है वो ताबड़तोड़ वैसा लेता है, तो वो वात प्रकृति है जो चंचल है, ताबड़तोड़ फास्ट। कफ प्रकृति टाइम लेगा लेकिन परफेक्ट डिसीजन लेगा, या फिर उसका स्लो, उसका नेचर रहेगा थोड़ा सा, और वो स्थिर रहेगा, ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, उसको बात बात पे चिढ़ नहीं होगी। तो ऐसे आदमी को अगर आप ठंडा उसको ज्यादा खाना दोगे या फिर फ्रिज का, तो उसको वो जल्दी सर्दी पकड़ेगी, या फिर कफ के जो अ, कुछ ठंडा खाया, ठंडा पानी पिया, बारिश में भीगा, तो उसको वो बीमारी जल्दी पकड़ेगी। तो उसके लिए उसका आहार कैसा रहना चाहिए, डाइट? तो उसके विपरीत, ऑपोजिट, ऐसे आदमी को गर्म चाय या फिर थोड़ा मसाला, थोड़ा तीखा खाया तो उसको वो सूटेबल है। तो ओके। अभी हम लोग आते हैं वात प्रकृति। वात प्रकृति बोला तो वो जो आदमी बहुत पतला रहेगा, एकदम उसका चलने का स्पीड ज्यादा रहेगा, और उसके विचार भी चंचल, आज एक ये जॉब करेगा, नहीं सोचेगा 3 दिन में, नहीं वो दूसरा ऐसा जॉब चेंज करने में स्थिर नहीं है उसका माइंड। तो उसको राइट। राइट। जो उसके अंदर, उसके अंदर क्वालिटीज कौन से है, तो उसमें रुक्षता ज्यादा है, मीन ड्राइनेस ज्यादा है, क्योंकि वो उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो स्थिर नहीं है, चंचल है, उसका स्पीड ज्यादा है। तो ऐसे उसके ऑपोजिट गुण का हम लोग आहार उसको देना चाहिए। तो थोड़ा सा गर्म, एक तो बात में वो ठंड, कोल्ड का ठंडा, ठंड या फिर शीतल स्वभाव भी बात का है, तो उसके विपरीत उष्ण हो गया। और उसकी चंचलता दूर करने के लिए थोड़ा स्थिर, स्थिर मीन स्टेबिलिटी लाने वाला आहार। तो स्थिर में हम लोग बोलेंगे कि उड़द दाल है, या फिर थोड़ा नॉनवेज चिकन भी, ऐसे थोड़ा, तो वो सब उसके विपरीत गुण को, ऐसा आहार। तो एक हो गया माइंड के अनुसार, और दूसरा हो गया प्रकृति के अनुसार, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप, यस। यस। प्रकृति के यस। अनुसार। और हाँ, और आयुर्वेद में और एक विचार है कि जो जो धातु, ऐसा नहीं है कि अभी समझो एलोपैथी में हम लोग बोलते हैं मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, ये सभी प्रोटीन है।
तो लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसा बोला है कि जो प्रत्येक जो एक है, समझो मूंग दाल है, मसूर दाल, उड़द दाल, उनका क्वालिटीज, उनके गुण है वो अलग अलग बताए गए हैं। तो समझो मूंग दाल है, वो कभी वो पचने में हल्की है, लघु बोलते हैं हम लोग आयुर्वेद में, पचने में हल्की है वो मूंग दाल है। और वो भी, उसमें भी प्रोटीन है। और उड़द दाल है, उसमें भी प्रोटीन है, लेकिन वो पचने में थोड़ी हैवी है, या फिर उसको बोलते हैं गुरु, संस्कृत में गुरु बोलते हैं, हैवी जो रहते। लेकिन उसके यूज कभी है, समझो मूंग दाल है, तो एक आदमी कोई बीमार है, बुखार आया है, तो उसको हम लोग मूंग का पानी देंगे, या फिर मूंग दाल उसको पचने में हल्की है और रिस्टोरेटिव, जब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो ऐसे लोगों को हम लोग मूंग दाल देंगे, मूंग का सूप देंगे। हाँ, लेकिन उसको हम लोग अगर उड़द दाल देंगे, हालांकि वो पचने में हालांकि वो भी प्रोटीन है या फिर बल बल देने वाली, लेकिन उसको वो पचन नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसकी सिस्टम अभी वीक है। तो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, उसको हम लोग उड़द दाल दे सकते हैं। तो हम लोग नहीं बोल सकते कि ये दोनों प्रोटीन है, आप दोनों ले सकते हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि खाना कैसे खाते हैं। एक तो मन के जो सात्विक, राजसिक, तामसिक है, दूसरे हो गया हमारे प्रकृति के अनुसार, और तीसरा बोला है कि मेन कि जैसे आपका अग्नि का बल है, अग्नि मीन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बल के अनुसार खाना खाना चाहिए। तो जिसका अग्नि बहुत तेज हो, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, जो डेली जिम में जाता है, बहुत एक्सरसाइज करता है, जिसका एक्टिविटी ज्यादा है, वो 4-5 रोटी भी आराम से पचा सकता है। लेकिन जो हाँ, लेकिन जो एक आदमी दिन भर बैठ के एसी में रहता है उसको, या फिर दिन भर टीवी देखता है सोफा पे लेट के, तो ऐसे जिसकी एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे आदमी को 1 या 2 रोटी शायद काफी हो सकती है। तो अग्नि के बल के अनुसार भी खाना कैसा रहना चाहिए, वो डिपेंड करता है। राइट। सो सर, थैंक यू सो मच, आपने ये इन्फॉर्मेशन दिया है। बिकॉज यूजुअली घर में हम लोग जितने भी मेंबर होते हैं, तो हो सकता है कि सब अलग अलग प्रकृति वाले हो, बट मोस्टली हमारे खाने में एक ही खाना बनता है, रोटी सब्जी जो भी है, तो वो एक ही खा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध खाना समझो मुझे सूट हो गया, तो मेरे दूसरे फैमिली मेंबर को नहीं भी सूट हो, ऐसे मोस्टली देखा जाता है। बट सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और जो हमारे व्यूअर है वीरेंद्र जी, उन्होंने पूछा है कि आई ऑफन हैव इशू ऑफ गैस, तो उनको हमेशा गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो कैन यू प्लीज सजेस्ट मी सम डाइट फॉर इट, इनको क्या करना चाहिए? हाँ, तो पहली बात तो खाना कब खाना चाहिए उसके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग को भूख नहीं लगती है, लेकिन खाना खाने का टाइम हो गया, लंच टाइम है 1:30 बजे, भूख तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगले दिन पार्टी किया है, नॉनवेज किया है, ड्रिंक्स हुआ है, लेट हुआ है, तो वो सब पूरा ओवर ईटिंग के वजह से वो खाना वैसे के वैसा है। लेकिन लंच टाइम हो गया है तो खाना खाने का, ये बात पहले बताई गई है आयुर्वेद में कि पहला खाना जब, प्रीवियस फूड जब पच जाएगा, तो ही अगला खाना खाना चाहिए। तो पहले खाया खाना जो खाया वो पच गया, तो कैसा मालूम पड़ेगा? तो उसके कुछ उन्होंने नियम बताए, रूल्स बताए गए हैं कि शुद्ध उद्गार आना, या फिर जो डकार आते हैं वो शुद्ध आते हैं, उसमें कुछ स्मेल नहीं आता है, ऐसे रहते हैं। तो आपके इंद्रिय जो है या सेंस ऑर्गन है, वो अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको नींद आ रही है, आपको मन नहीं है, कुछ प्रसन्न नहीं है, आपको नींद आ रही है, लेजीनेस लग रहा है, या फिर कोई कुछ बोल रहा है, गुस्सा आ रहा है, मीन्स आपके सेंस ऑर्गन बराबर नहीं है। और भूख लगनी चाहिए, जैसे तेज अग्नि, थोड़ा फीलिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेट भरा हुआ हो, गैस हो, एसिडिटी हो, पेट में जलन हो। ये थोड़ी सी बातें बताई गई है कि खाना पच गया है, ये समझने के लिए। तो एक बार आपको लग रहा है भूख लगी है, तो उसके अनुसार भी आहार की मात्रा, कितनी क्वांटिटी रहनी चाहिए, वो भी बताई गई है। तो आहार कितना लेना चाहिए, तो आहार का 2-3 फैक्टर्स बताए गए। एक बताया गया है आहार इतना ले लो कि जिससे आपके बॉडी को कोई कष्ट ना पहुंचे और वो सहज पच जाए।
एक राइट। दूसरा अपने अग्नि के बल के अनुसार, तो जो हमारे व्यूवर्स है जिसने बताया उनका अग्नि थोड़ा या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहेगा, तो उसके अनुसार उन्होंने उतना क्वांटिटी में, और वो जो खाना खा रहे हैं तो वो हैवी है क्या, क्या वो लाइट है नेचर में, वो अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या फिर मुझे बाद में भी कॉल करके वो पूछ सकते हैं कौन से फूड जो है वो पचने में हल्के है, कौन से पचने में हैवी है। और तीसरी बात और एक वेरी इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न में नहीं बताया और जो आयुर्वेद में विशिष्ट स्पेशल फीचर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे आचार्य जो है, हमारे जो ऋषि मुनि, उन्होंने कहा है कि हमारे जो स्टमक है, कुक्षी है, उसके तीन भाग, इमेजिनरी तीन पार्ट्स कीजिए। तो पहला हाफ पार्ट है वो सॉलिड में, सॉलिड जो फूड रहता है, घन पदार्थ, चावल हो गया, चपाती हो गया, उसमें आधा है उससे भरना चाहिए। बाद में जो आधा रहता है उसमें वन फोर्थ या फिर पाव भाग है, तो एक चौथाई भाग जो है उसमें पानी, और एक चौथाई भाग है वो खाली रखने का। तो खाली क्यों रखना चाहिए, ताकि दोष हो गए, गैस एसिडिटी, तो आराम से वो नीचे उतर कर पास हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने, मुझे लगता है कि जब तक बराबर भूख ना लगे, थोड़ा सा फास्टिंग किया या फिर कम खाना खाया, पचने में हल्का है, क्वांटिटी कम किया, गर्म पानी पियेंगे, तो उससे उनको बहुत सारी राहत मिलेगी। वैसे और एक बात की आयुर्वेद में बताई गई है कि सूर्य जो है, जो सन जो है, उसके अनुसार हमारी पचन शक्ति, वैसे ही जो सूर्य है उसका प्रतीक हमारे अंदर है, वो हमारा अग्नि, जठर अग्नि बोलते हैं, या फिर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे सूर्योदय होता है, सनराइज हो जाता है, वैसे थोड़ी थोड़ी भूख लग के हमको, जब आफ्टरनून या फिर दोपहर का 1 बजे 2 बजे है, तभी वो अग्नि, जब सन एकदम प्रखर रहता है, एकदम पीक पे रहता है, तभी हमारी भूख भी वैसे ही वो पीक पे रहती है, या फिर ज्यादा भूख लगती है। और जैसे सूर्य नीचे उतरता है हल्के हल्के, वैसे ही वो भूख भी कम हो जाती है। तो आयुर्वेद में बताया गया कि सूर्यास्त के पहले आपका लास्ट मील होना चाहिए, जब कुछ है, आप फल खा रहे हो या फिर चपाती रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो वो सनसेट के बिफोर खाना चाहिए। तो लेकिन ये पूरा सिस्टम तो अभी चेंज हो गया है, तो इसके लिए तो वो एक करेंगे तो मेजर आपको विदाउट मेडिसिन भी वो आपको डाइजेशन का कोई इश्यू भी नहीं रहेगा। तो ये मेजर चेंजेस या फिर मेजर बदलाव हम लोग हमारी जिंदगी में ला सकते हैं कि लास्ट डाइट या फिर लास्ट मील जो है वो सनसेट के पहले, ऐसा हम लोग करना चाहिए। राइट, राइट। सो थैंक यू सो मच सर। और जैसे ही हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि प्रकृति के हिसाब से सबका अलग अलग होता है। तो सर आई वांट टू आस्क कि क्या सीजन के हिसाब से भी हमें हमारी मतलब जो डाइट है वो चेंज करना चाहिए, और मतलब अलग अलग हाँ, सीजन में क्या खाना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। डाइट, हम लोग सीजन को आयुर्वेद में ऋतु बोलते हैं। 6 ऋतु बताए गए हैं। वसंत, वसंत बोले तो स्प्रिंग जिसको हम लोग कहते हैं, स्प्रिंग सीजन, जब फल, मैंगो या फिर बाकी के फ्रूट्स जो आते हैं वो उसको वसंत ऋतु बोलते हैं। बाद में आता है ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी कि समर सीजन। बाद में आता है रेनी, वर्षा ऋतु बोलते हैं। बाद में आता है शरद। बाद में आता है हेमंत, जो विंटर सीजन हम लोग बोलते हैं। और बाद में आता है शिरीष। तो अलग अलग ऋतु के अनुसार या फिर अलग अलग सीजन के अनुसार खाना क्यों अलग खाना चाहिए, क्योंकि अ, आदमी का जो ताकत रहता है, बल जो रहता है, वो सीजन के अनुसार वो बदलते रहता है। वापस मैंने जो बताया कि सूर्य के बारे में, जो सूर्य का या फिर कैसे वो रिलेट किया है डाइजेशन सिस्टम के साथ, वैसे ही दो अलग ये बताए गए हैं कि काल, काल यानी कि टाइम पीरियड जो है, एक को बोलते हैं उत्तरायण, दूसरा है दक्षिणायन। तो उत्तरायण क्या है, जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है, उत्तर की दिशा में। और दक्षिणायन में जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है। तो उत्तरायण में क्या हो जाता है, सूर्य जब उत्तर की तरफ जाता है तो हमारी जो बॉडी की शक्ति है वो खींची जाती है, हमसे दूर हो जाती है। और दक्षिणायन में वो शक्ति मिलती है, प्रदान हो जाती है। तो ओके। उसके अनुसार तो उत्तरायण जिसको हम लोग बोलते हैं आदान काल, और जो दक्षिणायन में जब सूर्य रहता है, साउथ में जब रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग विसर्ग काल।
विसर्ग काल में हम लोग को नेचर से या फिर प्रकृति से हमको शक्ति मिलती है। तो आदान काल और विसर्ग काल के 3 अलग अलग सीजन है। तो जब आदान काल है या फिर जब शक्ति कम रहती है हमारी, तो डाइट थोड़ा पचने में हल्का है, ऐसा रहना चाहिए। और जब हमारा विसर्ग काल है, जब विंटर सीजन है या फिर विंटर हो गया, शरद ऋतु है, तो तभी हमारा आहार थोड़ा हेवी हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, अभी ये तो बारिश का सीजन है और उसके पहले आ गया गर्मी का सीजन था। मई महीने में बहुत गर्मी थी, कई जगह पे हीट वेव भी प्रेडिक्ट की थी। तो गर्मी के सीजन में ठंडा पानी पिया, तो उन्होंने बताया कि ठंडा पानी आप पी सकते हैं, या फिर क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो कूलिंग करने के लिए। तो लेकिन वही आप बारिश में आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, क्योंकि सर्दी होने का चांस ज्यादा रहता है। तो वो हमको चेंजेस करना चाहिए। या फिर नहाने के लिए हम लोग बारिश में गर्म पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन वही समर में गर्म पानी नहीं यूज करना चाहिए। थोड़ा एक तो ल्यूकवार्म जिसको बोलते हैं कि ठंडा गर्म मिक्स, या फिर ठंडा पानी, वो चल सकता है। तो इवन बारिश में अग्नि का बल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी वीक रहती है, तो एकदम हेवी फूड नहीं खाना चाहिए। तो हम सीजन के अनुसार वो चेंजेस हम लोग ने लाने चाहिए। वैसे ये हमारे जो फेस्टिवल्स है, तो लोगों को बहुत बार शास्त्र में वो जो डॉक्टर बोलते हैं वो ज्यादा ये नहीं होता है। इसके लिए हमारे जो आचार्य है, जो हमारे ऋषि मुनि है, उन्होंने फेस्टिवल्स भी वैसे ही बनाए हैं। जैसे समझो अभी शरद ऋतु है, शरद में थोड़ा उसमें गर्मी रहता है, तो तभी वो एक नारली पूर्णिमा बोले, तो नारियल वो खाने में वो ज्यादा रहता है, ताकि वो नारियल से हीट भी कम हो जाए और थोड़ा वृक्षता जो ड्राइनेस है वो नारियल से वो कम हो जाए। या फिर बाद में आ जाता है हमारा हेमंत ऋतु या में दिवाली रहती है। तो दिवाली के टाइम पे गुड़ का जो सेवन होता है थोड़ा हैवी हम लोग खा सकते हैं विंटर टाइम में, या थोड़ा तेल घी थोड़ा ज्यादा इससे हम लोग खा सकते हैं, क्योंकि तभी अग्नि हमारे डाइजेशन में थोड़ा स्ट्रांग रहता है। तो ऐसे दिवाली के टाइम हम लोग गुड़ खा सकते हैं, थोड़ा घी यूज कर सकते हैं। और बाद में आ जाता है वसंत, जो स्प्रिंग है, तभी हम लोग क्या करते हैं कि दसरे के टाइम भी कड़ू नीम रहता है, जो नीम का पत्ता है वो खाते हैं, क्योंकि कफ बढ़ जाता है। कफ को कम करने के लिए नीम उसको कम करता है। तो वो एक प्रतीक है, वो एक सिंबल है कि हम लोग नीम का पत्ता खा रहे हैं और नीम खा रहे हैं। लेकिन कफ को कम करने वाले गर्म चीजें भी है, लेकिन मार्च अप्रैल के बाद में आने वाला है ग्रीष्म ऋतु या फिर समर टाइम। तो ऐसा है कि कफ को कम करने के लिए गर्म चीज नहीं यूज कर सकते, गर्म चीज नहीं यूज करने की ऐसा ये नहीं है, क्योंकि मई में वापस गर्मी बढ़ सकती है। इसके लिए उन्होंने नीम का प्रयोजन किया है कफ कम करने के, जिससे वो कफ भी कम हो जाए और पित्त भी ना बढ़े। तो ऐसे अलग अलग वो फेस्टिवल्स के भी जो हमारे प्रयोजन है, जो प्रथा है, वो उसके अनुसार ही है। तो वो सब सीजन के अनुसार वो डाइट में हमारे आचरण में बदलाव लाना। राइट एग्जैक्टली सर, क्योंकि जब भी ठंडी होती है, विंटर होता है, तभी ज्यादा खाने का मन करता ही है सबको। और जब भी समर होता है तभी यूजुअली भी प्रेफर ड्रिंक्स या फिर ऐसे ठंडा पानी या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हम सेवन कर लेते हैं, तो हमें कफ वगैरह सर्दी का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सर ये देखा गया है कई कई की रीजन के हिसाब से भी मतलब जो आहार होता है वो अलग होता है। जैसे हम स्पेसिफिकली देखना, पंजाबी लोग वो काफी हैवी खाना खाते हैं, जो उनके खाने में घी या फिर रोटी वगैरह का सेवन होता है। और अगर हम लोग साउथ इंडियन लोग देखें तो उनका राइस स्टेपल फूड है। तो ये क्या है, मतलब रीजन के हिसाब से कैसी डाइट हमारा चेंज होता है? हाँ, तो ये आयुर्वेद में भी वो बताया गया है कि ये 2 तरह के देश या फिर रीजन जिसको बोलते हैं। एक तो जंगल देश बोलते हैं, जंगल जिधर जैसे ड्राइनेस ज्यादा रहता है, मरुभूमि जो राजस्थान होता है वो अनूप देश। तो अनूप देश जैसे गोवा हो गया, तो वो एक अनूप देश है। तो जिधर ड्राइनेस ज्यादा है, मीन्स राजस्थान वो लोग, या फिर
नॉर्थ में आप जाओगे, जिधर नॉर्थ जैसे जैसे नॉर्थ जाओगे तो जिधर तो वैसे जगह पे हम लोग घी, चपाती, रोटी, ये हम लोग वो उसका स्टेपल डाइट हो गया। तो एक पंजाब से आदमी राइट। गोवा में आया जॉब के लिए, अचानक उसका ट्रांसफर हो गया और अचानक उसको वो खाता है नॉनवेज, तो उसको बोला कि आप यही फिश करी राइस ही मिलता है, तो उसको वो एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि उसका वो स्टेपल फूड नहीं है। क्योंकि खाने जो हम राइट। लोग राइट। खा रहे हैं वो पसंद भी आना चाहिए। फर्स्ट वो है कि हम्म। मानसिक सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं उससे टेंशन या फिर मेंटल फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करते खाने पे, तो ऐसा नहीं बिल्कुल, मेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। तो गोवा का आदमी है वो समझो पंजाब में जाएगा या फिर महाराष्ट्र का जो उधर जाएगा जिसका चावल महाराष्ट्र में, गोवा या फिर साउथ में आप ले लो जिधर चावल रोज खाते हैं, वो अचानक उनको आप डेली चपाती रोटी खाओ बोलोगे तो उनको नहीं जमेगा, क्योंकि राइट। बहुत एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। वो स्टेपल फूड है। तो जैसे साउथ में आप जाओगे तो उनको इडली डोसा ये उनका स्टेपल फूड है, तो उनको उससे एसिडिटी गैस नहीं हो जाएगा। लेकिन जो एक दूसरे जगह का जो है पंजाब से जाएगा या फिर गोवा से भी जाएगा, वो डेली इडली डोसा खाएगा तो उसको इंडाइजेशन तो होना ही होना है। तो वो देश के राइट। अनुसार जिधर हम लोग रहते हैं रीजन वाइज, वैसे भी वो डाइट वो चेंज या फिर बदलाव जरूरी है। और एक बात बताई गई कि जो हमारा लोकल जो फूड है तो वो प्रिफर हम्म। करना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे जो खाना फ्रूट्स होते हैं, सब्जी होती है, वो उसके लिए वो साथ में है, मीन वो सुटेबल है। वो एक इम्पोर्टेंट या फिर जरूरी बात ओके। सो थैंक यू सो मच सर। क्योंकि सर अभी जैसे हम लोग ने बात की कि यूजुअली जो डाइट कॉन्शियस हेल्थ कॉन्शियस जो लोग होते हैं, तो वो लोग को बोला जाता है कि तुम ऑयल खाओ ही मत बिल्कुल भी। तो वो यूजुअली डाइट में प्रेफर करते हैं कि 1 स्पून डाल दिया है, फिर आधा स्पून डाल दिया ऑयल, क्योंकि उनको लगता है कि ऑयल नहीं खाएंगे तो हम फिट रहेंगे या फिर वेट लूज करने में हेल्प होगा। सो मुझे ये जानना है कि क्या मतलब ऑयल कैसे यूज करना चाहिए खाने में। हाँ, तो एक बहुत अभी के दिनों में सबको वजन कम करना है, तो बहुत सारे लोगों की तो पहली ख्वाहिश रहती है, डिमांड ज्यादा रहती है। तो वो लोग बोलते हैं कि ऑयल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इवन जिम यस। में भी मैंने देखा है कि हाँ, ऑयल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ऑयल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑयल या फिर घी, ऑयली ऐसा नहीं है, जो स्निग्धा और स्नेहा जिसको बोलते हैं, जो तेल है, घी है, फैट है, तो वो थोड़े मात्रा में तो वो रहना ही चाहिए। डेली हमारे जो आहार है, हमारे जो डाइट है, उसमें तो रहना ही चाहिए। स्पेशली जो घी में भी अलग अलग घी बताए गए आयुर्वेद में, उसके सोर्स के अनुसार कि गाय का घी है या फिर बफेलो से आते हैं, भैंस से। तो बफेलो का थोड़ा पचने में, भैंस का जो घी रहता है वो थोड़ा हैवी रहता है पचने में। तो जो अगर एक आदमी जिसको अग्नि, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो और जिसको वजन बढ़ाने के लिए तो वो खा सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट या फिर श्रेष्ठ जो है घी, उसको वो है काऊ घी या फिर वो बोलते हैं उसको। तो उससे अभी रिसर्च भी बहुत सारा हुआ है कि काऊ घी से कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ता है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यज्ञ जो पहले होता है या फिर अभी वो जिधर भी यज्ञ होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं। घी डालने से क्या होता है, अग्नि जो है या फिर जो आग जो है वो बलवान होती है, बढ़ते। वो जलती रहती है। वैसे राइट। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो अग्नि है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा घी हम लोग डेली खाने के साथ खाएंगे तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगी, बलवान रहेगी। तो हाँ सर। तो सर क्योंकि आपने जैसे बताया, थैंक यू सो मच, क्योंकि यूजुअली लोग डरते ही है उनके डाइट में ऑयल या फिर घी का यूज करने के लिए। सो आई होप थोड़ा घी और ऑयल यूज करेंगे तो इट इज हेल्थ। तो सर हाँ, जैसे हम डाइट कर रहे डेफिनेटली, हैं आज। क्योंकि यस यस।
थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। हाँ तो सर, जैसे हाँ। कि घी तो क्यों, एक तो अग्नि का बल बढ़ाने के लिए, हम्म। दूसरे आंखों के लिए भी बहुत जरूरी है थोड़ा सा स्नेहांश मिलने का। तो घी, तेल हो गया, या फिर नारियल है, उसमें भी थोड़ा तेल रहता ही है, स्निग्धांश रहता है। मच्छी है, फिश, उसमें भी थोड़ा सा हम्म। तेल रहता है या फिर स्नेहा रहता है। तो इवन हमारे जॉइंट्स जो है, उसमें लुब्रिकेशन जो हमारे के लिए कम हो गया, तो वो स्निग्धांश कम हो गया तो वात या फिर जो जॉइंट प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर बैकएक, स्पॉन्डिलोसिस, ये सब आपको जल्दी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो और आपको आपके कंपनी आई थिंक इज वन ऑफ द पायनियर कि आपने वो घी बेस्ड, काउ घी बेस्ड सॉफ्ट जेल बनाए हैं। तो यस, आई यस। थिंक आपके डायरेक्टर को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो काओगी, एटलीस्ट जो लोग नहीं खा रहे वो एटलीस्ट वो कैप्सूल के बहाने तो एटलीस्ट खा रहे। यस, यस, एग्जैक्टली। तो सर, जैसे हम अभी डाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें बताया गया है कि वाटर का और डाइट का मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन है। वाटर इज वेरी गुड फॉर डाइट। तो बट यूजुअली ऐसे कंसेप्शन होता है कि बोला गया है कि पानी पी लो करके, लोग ऐसे 3-4 लीटर या फिर पानी पी लेते हैं और कभी भी पानी पी लेते हैं। तो मुझे ये जानना है कि व्हाट शुड बी द परफेक्ट टाइम, कि कभी हमें पानी पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए। हाँ, तो पानी जो पीना चाहिए वो ग्रीष्म ऋतु या फिर समर टाइम छोड़ के गर्म पानी हमेशा बोला है, गर्म पानी पीना चाहिए। तो गर्म पानी से क्या हो जाता है कि जो हमारे खाना वो पचने के लिए मदद कर हो जाते हैं। गैस भी बन गया तो वो खाना थोड़ा गैस भी पास हो जाता है या फिर खाना नीचे उतरता है। तो गर्म पानी हमेशा पीना चाहिए ऐसे बोला गया है, एक्सेप्ट फॉर आप समर टाइम में जब हीट ज्यादा हो या फिर तभी आप थोड़ा ठंडा या फिर थोड़ा सिद्ध कूल्ड मेडिसिन डाल के सिद्ध किया हुआ पानी पी सकते हैं। और एक बात कि पानी, लोग समझते हैं कि पानी तो पचने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, पानी भी पचने के लिए टाइम लगता है। या फिर बहुत ज्यादा आप समझो आपने खाना खाया, लंच किया, उसके बाद में हम्म। आपने 1 लीटर पानी पिया तो क्या हो जाएगा? 1 लीटर पानी पीने के बाद नेचुरली आपको पेट हैवी लगेगा, वो खाना पचने, रात को शायद आपको भूख भी ना लगे। तो उसके लिए राइट। पानी जो पीना चाहिए, लेकिन उसके बॉडी हमको खुद बताती है कि हाँ अभी मुझे प्यास लगी है तो मुझे अभी पानी पीना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे लोग, मुझे पेशेंट आके बोलते हैं कि सुबह में हम लोग उठ के 2 लीटर पानी पीते स्टार्टिंग में तो हमारा सिस्टम फ्लश होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमारा सिस्टम ऐसा पाइपलाइन नहीं है जो पानी पिया और नीचे से एकदम वो निकलती है गैस। क्योंकि वो पानी राइट। जो एक एक ग्लास या फिर 1-1.5 ग्लास सुबह में या फिर 2 ग्लास मैक्सिमम उतना ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा भी पानी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करेगा। और डाइजेस्टिव या फिर अग्नि मांद्य जो है, अग्नि वीक होना, अग्नि बोला तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो वीक होना, ये एक मेन रीजन बताया है सभी बीमारियों के लिए। तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हम लोग एक गैस पे चावल रखा, चावल में हम्म। आप जो जितना चाहिए उतना ही अगर आप पानी डालेंगे तो वो खुद बराबर हो जाएगा। बहुत कम पानी डाला तो क्या हो जाएगा, चावल तो जल जाएंगे। बहुत ज्यादा राइट। पानी डाला तो क्या हो जाएगा, चावल एकदम चिपचिपा हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं हो चिपचिपा। जाएगा। तो ये हमारी राइट। बॉडी का है कि योग्य या फिर जो सही मात्रा में पानी पीना चाहिए तो वो फायदा करेगा। और एक दूसरी बात, पानी खाना खाने के टाइम कब पीना चाहिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं बीच में नहीं पीना चाहिए, एकदम लास्ट में पीना चाहिए। थोड़े लोग बोलते हैं राइट। एकदम पहला नहीं पीना चाहिए। तो उसमें भी कैसे है कि खाना खाने के एक एक निवाले के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। तो क्या होता है, समझो आपने कुछ खाया, चपाती खाया और थोड़ा पानी पिया, तो पानी पीने से आपके मुंह को शुद्धि हो जाती है। मीन्स आपको टेस्ट बराबर मालूम पड़ता है। और टेस्ट से जीवा से हमारी जो टंग है उधर से डाइजेशन आपका शुरू हो जाता है। तो
बीच बीच में नहीं, थोड़ा एक एक निवाले के बाद या फिर दो दो निवाले के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, ताकि जो खाना खा रहे हैं वो नीचे भी उतरे और आपकी मुख शुद्धि हो जाए। मुख शुद्धि मीन्स आपका जो टंग है उसको आपकी जो जुबान है उसको आपको टेस्ट बराबर मालूम पड़ने के लिए वो उपयोग हो जाता है, उसका फायदा हो जाता है। क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है, हमारी जो पचन है, वो खाना हम लोग जो टंग से या फिर मुंह से फर्स्ट डाइजेस्टिव हमारी प्रक्रिया उधर से शुरू हो जाती है। तो पानी है वो बीच बीच में वो थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए। समझो हमने खाना खाने से पहले ही पानी पिया तो क्या हो जाएगा कि हमारी भूख थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, जिसको वजन कम करने का है, थोड़ा लोग को खाना देके तो कंट्रोल नहीं होता, उसको मेरा फेवरेट फूड है तो एक तो मैं तो आराम से कितना भी खा जाऊं, तो उनके लिए उन्होंने ये सिस्टम थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि हाँ, एक गिलास पानी पिया तो बाद में जो आपका फेवरेट है कुछ है, नॉनवेज है या फिर वेज में जो कुछ, वो थोड़ा कम हो सकता है, या तो वो लोग वो ये कर सकते हैं। पानी खाना खाने के टाइम बीच में पिए, और जितना पॉसिबल है वो गर्म पानी पिए। गर्म पानी का तो हमने अभी देखा भी है कि कोरोना के टाइम पे कितना इवन वो एंटी इन्फेक्टिव है, तो गर्म पानी पीने बहुत फायदेमंद। ओके, तो सर ये जो हम पानी के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, तो जो हमारे व्यूअर है विनीत जी, उन्होंने पूछा है कि यूजुअली लोग बोलते हैं कि कॉपर की बोतल में पानी रख के वो कंज्यूम करना चाहिए, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, कि कॉपर में हमें क्यों रखना चाहिए? मेन बात यह है कि कॉपर, जिसको हम लोग ताम्र बोलते हैं आयुर्वेद में, तो वो तांबा बोलते हैं या फिर ताम्र बोलते हैं, तो उसका प्यूरिफिकेशन पहले बराबर होना चाहिए। तो अगर उसका प्यूरिफिकेशन बराबर नहीं है तो वो कॉपर जो है वो पानी में उतर के फायदे के बजाय नुकसान कर सकता है। तो आयुर्वेद में तो तो किधर बताए, सिर्फ वो आ गया किधर से, हाँ वो लोग बोलते हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद, हाँ, तो वो मेन मिट्टी के बर्तन में उसमें वो चलेगा। तो या फिर और क्या होता है कि तांबा जो रहता है या फिर कॉपर जो रहता है वो हिटी रहता है, थोड़ा उष्ण रहता है। तो जैसे कि हमको पता है कि बहुत साल पहले कॉपर, या फिर अभी भी थोड़ा जगह रहता रहेगा कि कॉपर टी नाम का एक ये रहता है, जो कॉपर टी वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव कॉपर टी, तो उसमें एक टी का एक ये रहता था, एक टी का एक छोटा सा प्लास्टिक का ऐसा ये, और उसके ऊपर कॉपर का वायर रहता था। तो उससे क्या होता था कि उस स्पर्म्स को वो डिस्ट्रॉय करता था, तो इतना वो डेंजरस है। तो वो कॉपर बहुत उष्ण है, इसको कॉपर के पानी तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो ओके, प्यूरिफाई नहीं तो फायदे के बजाय और नुकसान करेगा। राइट राइट, बिकॉज मोस्टली क्योंकि क्योंकि मैंने देखा हाँ, भी जो अभी वो मैंने, क्या वो, हाँ, हाँ, क्योंकि अभी जो हाँ सर कॉपर है बोलिए। अभी आपको मालूम है। हाँ, क्योंकि अभी के टाइम में कैसे वो कॉपर पूरा रहेगा, उसमें मिक्स रहेगा, तो एलॉय मिक्स रहेगा, तो वो बता नहीं सकते। इससे अच्छा है कि आप जो नॉर्मल आपका स्टील के इसमें या फिर मिट्टी के इसमें आपको देंगे तो ये अच्छा है। ओके, तो जो हमारे हम जैसे सीजन के ऊपर बात कर रहे थे, तो जो हमारे एक व्यूअर है, अ, उन्होंने पूछा है, विनीता जी है, उन्होंने पूछा है कि प्रॉपर जो मॉनसून होता है उसमें प्रॉपर हमारा डाइट क्या होना चाहिए, मतलब फुल डे का। फुल नमस्ते। तो बारिश में हम लोग कैसे कि फल जो रहते हैं उसमें ज्यादातर पानी रहता है, तो पानी ज्यादा रहता है फल में बारिश के दिनों में। तो वो फल ज्यादातर फल जो है वो हाँ, तो फल की क्वांटिटी तो बिल्कुल कम कर दे। हमारा खाना कैसा रहना चाहिए, सुबह में आप चपाती रोटी या फिर मूंग का पानी ऐसा पी सकते हैं, दोपहर को भी नॉर्मल। लेकिन वर्षा ऋतु या फिर बारिश में ऐसी चीजें रहनी चाहिए कि जिससे आपका उसको बोलते हैं दीपन पाचन, जैसे कि हमारा दीपन पाचन यानी
अगर बढ़ाने वाली और जो डाइजेस्टिव है वैसे, तो जिसमें आप समझो मूंग बॉईल करके पी रहे हैं, वो पचने में हल्का है, उसमें पानी थोड़ा गुड़ डाल के, उसमें थोड़ा सा आप अदरक डाल सकते हैं, सुंठ पाउडर डाल सकते हैं वैसे, या फिर वेजिटेबल सूप हो गया, और लाइट खिचड़ी हो गई, और चावल भी खा रहे हैं तो पुराने चावल, बताया गया कि नए चावल है वो कफ पैदा करने वाले, थोड़े पचने में भारी रहते हैं। तो एक तो लाल कलर के रेड चावल आते हैं, षष्ठी यस, लाल ब्राउन शाली बोल राइस। के, या फिर 60 दिन में पकते हैं। हाँ, तो 60 डेज में पकने वाले एक चावल देते हैं, षष्ठी शाली बोलते हैं। तो आप चावल के दुकान पे उनको आप पूछ सकते हैं कि ऐसा ये चावल दे दो, या फिर मूंग की दाल, मसूर की दाल, और सब्जी भी अभी कैसे है, सब्जी का भी आयुर्वेद में वर्णन किया है कि एक तो पत्र शाक हो गया, पत्र बोला तो लीफी, पुष्प फल का, पुष्प बोला तो हम्म। फ्लावर्स का, फल, और कंद, कंद बोला तो जमीन के जो नीचे रहता है, जैसे हो गया आलू हो गया, या फिर सूरन हो गया, बीटरूट, ये क्या है, हैवी है तो पचने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसका अग्नि बराबर नहीं है, उसको वो चीजें नहीं खानी। तो वर्षा ऋतु में ये चीजें हो सकते हैं, या फिर बारिश के दिनों में हो सकता है, उतना वो अवॉइड कीजिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सुबह में आप जो आपका नॉर्मल है, चपाती रोटी, वो आपके भूख के अनुसार एक या दो, कोई सब्जी के साथ, जो ज्यादा जिसमें हल्का मसाला चलेगा, ज्यादा ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बाद में दोपहर में खिचड़ी चावल रोटी, और शाम को खाना, लास्ट खाना 7 बजे 8 बजे, ऐसे भूख लगी है वो हिसाब से, या फिर रात को आप सूप पी सकते हैं, सब्जी का सूप पी सकते हैं, वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये सब कर सकते हैं। और नॉनवेज खा रहे हैं तो नॉनवेज थोड़ा बारिश में कम किया तो अच्छा है। इवन फल भी उतना क्वांटिटी में नहीं, फल फल थोड़ा बारिश में कम ही खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर फल में पानी रहता है, या फिर वो सड़े हुए रहते हैं। इवन लीफी वेजिटेबल्स है वो भी, वो उसमें जो बहुत सारे जो क्लीन नहीं रहते, उनमें बारिश का पानी रहता है। तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो कम मात्रा में इसे यूज कर सकते हैं। इवन जो हम लोग कैरेट बीटरूट जो खाते हैं, तो कच्चा, जिसको जो जिम में जाता है, जिसका पाचन शक्ति बहुत अच्छा है, जो डेली एक्सरसाइज वगैरह, जिसकी एक्टिविटी ज्यादा है, वो खा सकता है। लेकिन नहीं तो उसको थोड़ा स्टीम करके, तो या फिर दाल में डाल के वो थोड़ा सॉफ्ट होने पे वो पचने में थोड़ा आसान होता है। राइट, राइट। तो सर, थैंक यू सो मच, आपने ये जो विनीता जी को आंसर दिया है। और सर, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बोला गया कि विरुद्ध आहार होता है, ये एक टर्म है आयुर्वेदा में। तो सर, इसका क्या मीनिंग है और इसमें क्या क्या फूड मतलब नहीं खाने चाहिए साथ में? हाँ, तो विरुद्ध मीन्स ऑपोजिट। तो राइट। समझो एक, हाँ, तो विरुद्ध यानी ऑपोजिट, आहार तो खाना। तो अभी आप नॉन वेज ले लो, कुछ फिश ले लो, एग ले लो, या फिर चिकन ले लो। तो अकेले आप सिर्फ फिश खा रहे हैं, या चिकन खा रहे हैं, या फिर अंडा खा रहे हैं, तो उसका फायदा करेगा। लेकिन उसके साथ में कॉम्बिनेशन जो है, उसके साथ में अगर दूध है साथ में मिला हुआ, तो वो अवॉइड करना चाहिए। उसको बोलते हैं विरुद्ध सहयोग या फिर विरुद्ध आहार, कॉम्बिनेशन। तो एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इसका, जो दूध और नॉनवेज का वो है, पुडिंग ले सकते हैं, जो अंडे अंडा रहता है और दूध भी रहता है। राइट। या फिर हाँ, या फिर हम लोग बुफे में अक्सर देखते हैं, शादी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, तो खाना के खाने के बाद आइसक्रीम, नॉनवेज खा लिया, उसके बाद में दूध का आइसक्रीम रहता है, या फिर दूध के स्वीट डिश रसगुल्ला है तो वो रहते हैं। तो वो नॉनवेज और दूध, ये दोनों अवॉइड करना चाहिए। तो एक आधे कभी ऐसे एक साल में एक दो बार खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नित्य सेवन जो आप रेगुलर ऐसे करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि उससे स्किन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आंख की बीमारी हो सकती है। तो एक हो गया दूध और नॉनवेज, दूसरा है फल और दूध। अभी बहुत सारे हम यस। लोग, अभी तो कॉमन है, कस्टर्ड तो बहुत लोगों का, ज्यादातर लोगों का कस्टर्ड फेवरेट है, या फिर बनाना यस। शेक, मैंगो शेक, ये, हाँ, तो सभी उधर तो बहुत सारी भीड़ रहते हैं हमेशा। लेकिन वो अलग अलग
साथ में ना लेके अलग अलग ले ले। तो केला खाया तो ऐसा नुकसान, केला तो वर्ज मीन्स केला नहीं खाना चाहिए ऐसा नहीं बोला है, लेकिन साथ में केला और दूध साथ में ना ले लें। तो ये विरुद्ध आहार है। बाद में और है कि शीत और उष्ण मीन्स हम्म। समझो आप तीखा खाया, बहुत खाया तीखा एकदम गरम मसालेदार, उसके साथ एकदम ऐसा वो नहीं करना चाहिए। या फिर आप धूप में से धूप में फिर घूम के आ गए घर में और एकदम एसी के नीचे बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा हमारे बॉडी को एडजस्ट करना चाहिए। एकदम ठंडा पानी मुंह में लिया, ठंडा पानी पिया, तो वो भी विरुद्ध है। तो विरुद्ध आहार ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में ही बताया गया है। और ये तो और एक विरुद्ध कॉम्बिनेशन है, वो घी और हनी का बताया। तो घी यानी घृत, जो घी रहता है, और हनी, तो अलग अलग दोनों फायदे करते हैं। अगर सेम क्वांटिटी में अगर आप ले लो तो वो नुकसान करेगा। तो अगर घी, एक तो घी ज्यादा क्वांटिटी में, हनी कम, या फिर हनी ज्यादा घी कम, तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में लोगे तो वो नुकसान करेगा। ये विरुद्ध आहार बोलते हैं। और ये विरुद्ध आहार मेनली ज्यादा स्किन के प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उनको उनकी बहुत सारी बीमारियां वो लाता है। अगर आप बहुत सारे रेगुलर नित्य यूज वो कर रहे हो तो विरुद्ध आहार एक कंसेप्ट है जो बहुत लोगों को पता नहीं है, तो वो सब अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली जो मिल्क और नॉनवेज, और फ्रूट और मिल्क, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ऑलमोस्ट सब जगह वो होते ही रहता है, शादी हो, बर्थडे हो, हमारे फंक्शन है। तो हमारे केटरर को जो हम ऑर्डर देते थे पहले ही उनको बता दे कि ऐसे ये थोड़ा अवॉइड कीजिए। या फिर थोड़ा गैप रहना चाहिए। समझो आपने खाया है, फल खाया है, तो आपको दूध पीना है, तो एटलीस्ट एक 2-2.5 घंटे का तो गैप रखें। ओके। और एक बात मुझे बुफे से याद आ गई कि जैसे बुफे में सब रहता है, स्टार्टर रहेगा, बाद में रोटी रहेगी, चपाती, या फिर नान रहेगा, चावल रहेगा, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। तो स्वीट डिश है। तो ये बहुत गलत चीज है कि आयुर्वेद में खाना खाने का क्रम बताया गया है। आहार के षड रस बताए, 6 रस बताए टेस्ट के अनुसार। मधुर यानी कि मीठा, आम्ल रस बोला तो खट्टा, लवण बोला तो नमकीन, तिक्त बोला तो कड़वा, जो कड़ू रहता है, कड़वा जो रहता है, करेला हो गया, नीम हो गया, और तिक्त, कटु, कटु बोला तो तीखा, मिर्ची हो गया, मसाला ज्यादा हो गया, ऐसा। और है तुरट, तुरट बोलते तो कषाय रस, जिसको आंवला, आंवला का जो टेस्ट रहता है, सब तुरट ऐसे। तो इनके भी अलग अलग असर शरीर पे हो जाता है। और क्रम कैसे बताया है, मधुर यानी कि जो मीठा है, इवन उसको तो जो चावल या फिर घी, उनको भी मधुर रसात्मक बोला है। तो वो चीजें पचने में भारी रहती है। तो समझो आपको भूख लगी है, तो भूख लगने के बाद में आप सब चावल भी खाएंगे, और जो हैवी फूड है तो सबसे लास्ट में खाएंगे, जैसे हो गया रसगुल्ला, केक, आइसक्रीम, तो वो तो पचेगा ही नहीं, वो तो नुकसान करने वाला है। तो सबसे भारी वाली चीज पहले ही खानी चाहिए, जो डाइजेशन में हैवी है, जो मीठा है या फिर केक है, और तो वो स्टार्टिंग में ही खानी चाहिए। बाद में नमकीन और खट्टी है, और लास्ट में जो तीखा है। तो उसका कारण ये है कि मीठा चीज पचने में भारी है। तो हमारा जब डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी अग्नि जब बलवान रहती है तो वो पचेगा तभी। आम्ल और लवण या फिर खट्टा और नमकीन से क्या हो जाएगा कि पाचक स्राव जो है, डाइजेस्टिव जुसेस है, वो शरीर में आने लगते हैं, वो सब पचाने के लिए। तो सेकंड में आम्ल और लवण, लास्ट में कटु, तीखा, कड़वा या तुरट है, जो वो लास्ट में खाना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि वायु का निस्तरण में, वायु में गैस भी है, तो वो उसका पेरिस्टल, हमारे बॉडी का इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट रहता है, वो बराबर होके वो गैस भी है वो सब पास हो जाएगा। खाना एक ही जगह पे जम के नहीं रहेगा, और वो गैस भी नहीं पैदा करना चाहिए, करेगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो
मुझे लगता है कि कल से आप लोग को फॉलो करेंगे और आपके दोस्त को भी बोल सकते हैं यस कि जो यस यस पचने में हैवी है वो आप पहले खाना है। नहीं सुनना चाहिए, उससे तो लॉन्ग नुकसान कर रहे। राइट। तो हाँ, तो सर जो हमारे जैसे बात इससे पहले भी हमने बात की कि वात कफ और पित्त प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका सबका डाइट अलग अलग होना चाहिए। तो जो हमारे व्यूअर है समृद्धि जी, उन्होंने पूछा है कि पित्त प्रवृत्ति के लिए हमें क्या अवॉइड करना चाहिए स्पेसिफिकली, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हम रेगुलरली खा सकते हैं हमारा जो पित्त को कम करने के लिए बॉडी में से। समृद्धि जी, तो प्रकृति यानी कि जिसमें हीट या फिर उष्णता उसमें ज्यादा रहती है, तो उसके हीट के ऑपोजिट क्या है? कूलिंग है। कूलिंग में ठंडा पानी ऐसा नहीं है कि थोड़े चीजें होते हैं जो गर्मी कम करने वाली रहती है। तो हम एक हो गया मूंग, एक पित्त शामक है। जो मीठा आहार है, जो फिर जो थोड़ा स्वीट रहता है, वो खाना आप खा सकते हैं ताकि आपका बॉडी हीट को वो न्यूट्रलाइज करे। थोड़ा ठंडा आप ठंडा पानी या फिर ठंडा जूस रहेगा, फल रहेगा जो मीठा है, और वो आपको चलेगा। और जो आपको दूसरा जो पित्त बढ़ाने वाला काम है वो है, आप लेट सोओगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा कंपेयर टू जो कफ प्रकृति के आदमी। तो आपने वो बिल्कुल अवॉइड करना है कि आप लेट टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, या फिर और मतलब लेट काम हो रहा है, तो ये सब आपने अवॉइड करना चाहिए, लेट जागने का। या फिर अल्कोहल, आपके लिए ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो पित्त प्रकृति के रोग है उनको अल्कोहल भी वो एक पित्त कारक है। तो अल्कोहल, स्मोकिंग तो इन्होंने स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसका गलत असर इन पे पहले हो जाएगा। तो डाइट आपका ऐसा रहना चाहिए कि जो मिर्ची, मसाला, तेल, ये थोड़ा कम होना चाहिए। तेल के बजाय आप थोड़ा घी यूज कर सकते हैं खाने में, घी में फ्राई या फिर दाल के साथ घी। और जो आपका स्टेबल डाइट है वो तो चालू रखिए। आई मीन वो तो ले ही लीजिए जो आप तो पहले से खा रहे हैं, लेकिन खाना ज्यादा मसाला, ज्यादा मिर्ची, ज्यादा तेज ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे समोसा, ऑयली, जो कुछ तला हुआ चीज है वो थोड़ा कम करना चाहिए आपको कंपेयर टू अदर्स। तो आप मीठा खा सकते हैं, थोड़ा ठंडा है तो वो भी आपको चलेगा। थोड़ा कड़वा है तो भी आपको चलेगा, क्योंकि वो भी पित्त को कम करेगा। तो ये चीजें आप थोड़ी ध्यान में रखिए कि आपको मसाला तीखा, लेट जागने का, धूप में ज्यादा नहीं, तो थोड़ा आप धूप से भी कम रहना, धूप में ज्यादा बाहर नहीं जाना, हीट आप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी हीट है। तो आप थोड़ा एसी में आप ज्यादा टाइम आप रह सकते हैं। और जैसे प्रकृति का आदमी एसी में ज्यादा बैठेगा उसको ताबड़तोड़ सर्दी हो जाएगी, तो कंपेरेटिवली आपको ये फायदा है कि आपको उतने जल्दी नहीं हो जाएगी। राइट राइट। तो सर ये सब जो आपने इंफॉर्मेशन हमें बताई डाइट के बारे में, हाँ, उसके लिए और थैंक दूध यू है, सो मच। मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट वो भी आप ले सकते हैं, दूध भी पित्त शामक है। ओके ओके। तो सर जो हमारी हर्बल हिल्स की कंपनी है, हमने भी ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो आई वुड लाइक कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें। हाँ, तो हर्बल हिल्स के एक दो प्रोडक्ट्स है जो डाइजेशन पे काम करने वाले हैं। एक डाइजेस्ट हिल्स बोल के उनका सिरप आता है और टेबलेट्स भी आते हैं। तो उसमें जो हर्ब्स है जो नॉन डाइजेस्टिव है, जैसे कि सूंठ है, दालचीनी है, तो ये सब है। और एक आराम हिल्स बोल के आता है, तो पेट साफ होने के लिए त्रिफला पाउडर है और आमला है। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं, और बहुत सेफ है, ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है उसके, लॉन्ग टर्म यूज भी करेंगे तो। लेकिन हाँ, एक डॉक्टर की सलाह हमेशा ले लें कि कितना देर तक लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमेशा ले लो।
और वो आपके प्रकृति के अनुसार भी उसका डोज डिपेंड करेगा। तुम जो एक आदमी है राइट। तो उसको ज्यादा दूध पिएगा तो भी लूज मोशन हो जाएगा, और एक आदमी बोलेगा उसको लूज मोशन की दवाई तो बोलेगा 2 गोली भी लिया तो मुझे कुछ नहीं होता है। तो वो अलग अलग वो अपने प्रकृति के अनुसार पोस्ट बोलते हैं उसको, मॉवल सिस्टम। तो क्रूर पोस्ट है जिसका मॉवल्स हार्ड है, उसको थोड़ा डोज ज्यादा लगेगा। जिसको पित्त प्रकृति है, अभी हमारे व्यूअर ने पूछा था, तो उसको पोस्ट मृत्यु रहेगा, उसको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं। थोड़ा लाइट डोज, कम डोज में भी उसको मोशन हो सकता है। तो वो, ओके। और मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि हर्बल के घी बेस्ड फॉर्मुलेशन है स्पेशली जॉइंट के लिए। तो हालांकि टॉपिक अलग है, लेकिन घी बेस्ड है, और घी आज सवाल आया है तो घी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और अच्छा घी मिलने के लिए आई थिंक बहुत मुश्किल है। बहुत सारे पेशेंट भी हमें पूछते हैं कि अच्छा घी कौन सा। मुझे तो बोला है कि मैंने तो हर्बल हिल्स को बोला था कि आप घी भी अगर आप निकालोगे तो आपका बहुत जाएगा। तो ऐसे करके, क्योंकि अच्छा घी मिलना भी एक इट्स अ चैलेंज। तो वो यस घी यस बेस्ड उनके प्रोडक्ट है, स्पेशली आर्थो हिल्स और ऑक्यू हिल्स। ऑक्यू हिल्स जो एक यस। आई ज्यादा आई देर काम फॉलो। करते रहते हैं मोबाइल। ज्यादातर मीन्स हम लोग सभी तो मोबाइल पे ही रहते हैं ऑलमोस्ट, तो ऐसा बच्चे भी मोबाइल पे ही रहते हैं। तो वो ऑक्यूहिल्स, आर्थो हिल्स उनके घी बेस्ड फॉर्मुलेशन है 2 साल। और वो फर्स्ट पायनियर कंपनी है जिन्होंने वो बनाया। तो वो आप, अगर आपको है तो आप हेल्थ जॉइंट प्रॉब्लम है, या यस। फिर आप एक बार 45-50 तो एज अ कार्टिलेज प्रोटेक्टिव आप वो ले सकते हैं। या फिर जिसको बहुत सारा जो उसका कंप्यूटर पे रहता है तो वो एक ऑक्यूल्स नाम के है, तो वो ले सकते हैं। कला और डी तो दोनों आपके लिए टॉनिक जैसा है। ऐसा नहीं कि आपको बीमारी है तो एज अ प्रोटेक्टिव यू कैन टेक दैट, तो आप ले सकते हो ऐसे मृत्यु समय के लिए। और पाचन शक्ति के लिए जो टिप्स बताई है, खाना कौन सा खाना पहले खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, वो सब आप फॉलो कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हर्बल इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही वो मेडिसिन ले ले। हालांकि आयुर्वेदिक मेडिसिन तो सेफ है, बट उसके क्वांटिटी, डोसेज, कितना टाइम तक लेना है यस। आपको, बाकी के डाइट के टिप्स वो सब डॉक्टर से पूछ के लिए आपको ऑलवेज बेटर। थैंक यू सो मच सर। और जैसे अपनी काऊ घी के बारे में बात की कि वो मिलना काफी मुश्किल है प्योर फॉर्म में, तो मैं जब हमारे व्यूअर्स है उनको बताना चाहूंगी कि हर्बल हिल्स का खुद का डेयरी फार्म है जो लोनावला में है। और वहाँ पे जो इंडिया बेस्ट ब्रीड जिसको बोला जाता है गिर काऊ घी, उससे हम A2 काऊ घी बनाते हैं। और वो काऊ घी हमारे बाकी के जो हर्ब्स है उसके साथ मिला के हम लोग ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स बनाते हैं। तो दोस्त दीज कैप्सूल्स आर वेरी इफेक्टिव। सो प्लीज गाइज, अगर आपको जो डॉक्टर जी ने जो सलाह दी है वो, अगर वो आपको ये सब मेडिसिन जो है हमारे हर्बल हिल्स प्राइम की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे और घर बैठे आपको डिलीवर हो जाएंगे। सो डू विजिट एटलीस्ट वंस। और जो सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा टाइम ऑलरेडी एक्सीड हो चुका है। जो ये नश कुमार जी है, उन्होंने 2-3 बार एक सेम सवाल पूछा है कि सिजोफर्निया का कोई मेडिसिन है क्या? आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज दिस टर्म मीन्स, बट मे बी यू मस्ट बी नोइंग इट। हाँ, मेडिसिन मीन्स, हाँ उनको अभी मेडिसिन तो है, जैसे बहुत सारे ब्राह्मी है, और शंखपुष्पी है जो ब्रेन पे एक्ट करने वाली मेडिसिन बहुत सारी है, ज्योतिषमती है। तो लेकिन एक बार डॉक्टर को मिलके उनके पेशेंट की, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऐसे हम लोग ये बीमारी पे ये मेडिसिन ऐसा नहीं देते आयुर्वेद में, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सभी को एक मेडिसिन नहीं है। वो प्रकृति के अनुसार उसके अग्नि का बल कैसा है, जो उसको और इश्यूज है तो वो ये करके डॉक्टर को मिलके वो करना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत सारी मेडिसिन है जो सिजोफ्रेनिया पे हेल्प करती है, जो ब्रेन पे जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है उन पे एक्ट करने वाली है। और वो बहुत सेफ है, मीन्स क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी कंडीशन में बहुत लंबी चलने वाली है। ऐसा नहीं कि 7 दिन में वो बंद हो जाएगी, तो इट विल गिव द पेशेंट एक 3 महीना, 6 महीना, या फिर एक साल।
भी ले सकते हैं। तो वो आप एक डॉक्टर को पर्सनल मीट करके आपका उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, उसका अग्नि का बल कैसे है, वो और उसका कुछ पॉजिटिव फैक्टर, कुछ रीजंस है, तो वो सब चेक करके आप एक उसका ट्रीटमेंट, हाँ एटलीस्ट फायदा तो हो ही जाएगा पक्का। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने आपका वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे हर्बल हिल्स की टीम के साथ ये वेबिनार कंडक्ट करने में हमारी हेल्प की। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। दिस इन्फॉर्मेशन वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी क्वेश्चंस के आपने आंसर्स दिए इतने इजी तरीके से। सो थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू वेरी मच। और मेरे लिए भी एक अच्छा अवसर था लोगों के पास अपने अपने मतलब आयुर्वेदा के बारे में सही जानकारी देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, जो अलग 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 मैसेज आते हैं, तो बहुत सारे सही रहते हैं लेकिन बहुत सारे रॉन्ग भी रहते हैं, लेकिन आयुर्वेद के नाम पे वो फॉरवर्ड शेयर होते जाता है। एग्जैक्ट। तो इसके लिए मैं हर्बल हिल्स टीम को वापस और एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है उनको बुला के अलग अलग टॉपिक्स पे ये जो सेशन, फेसबुक लाइव सेशन वो करते हैं, वो आई थिंक इट्स वर्थ प्रेजिंग। वो उनका तारीफ करने लायक है, क्योंकि लोगों को सही जानकारी मिलती है और ये एक टाइम टेस्टेड साइंस है। ऐसा नहीं कि ऐसे वो निकाल के किधर से, ऐसे ही नहीं है, वो टाइम टेस्टेड स्टडीड इतने साल। और जो हम लोग करेंगे, आप टिप्स जो मैंने बताए ना, तो आप एक महीना करके देखे उसको, तो प्रैक्टिकली उसका फायदा आपको होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बुकिश नॉलेज है जो बुक के पास सीमित नहीं है। अगर आपको मैंने बताया कि सनसेट के पहले आप खाना खाओ, तो आप एक महीना करके देखो और बाद में अक्षय मैडम को नहीं तो मुझे जानकारी दो कि व्हाट चेंजेस इट हैज मेड इन योर बॉडी। तो इसके लिए मैं आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने पेशेंटली मुझे सुना। और आपको मैं आशा करता हूँ कि इट विल हेल्प यू, क्योंकि मुझे वो यस सर। टॉपिक, हाँ, ज्यादा बुकिश नहीं करने का था कि ज्यादा टर्म ज्यादा लेके वो बोरिंग लेक्चर नहीं करना। आई वांट यू कि मुझे ऐसा चाहिए कि आप कल से वो आसान चीजें बताए, फॉलो ऐसे जो करें। बहुत मुश्किल फॉलो करो अपने जिंदगी में, और वो जो नेसेसरी चेंजेस है, बदलाव है, वो ले लो, लेके आओ अपनी जिंदगी में। यस सर, क्योंकि आपने सर जितने भी बताई है जो, तो वो इट्स वेरी बेनिफिशियल और सबको एटलीस्ट जो अभी जैसा माहौल चल रहा है उसमें सब लोग ये ट्राई जरूर कर सकते हैं। वी ऑल हैव इनफ टाइम टू गिव फॉर आवर हेल्थ, सो व्हाई शुड नॉट वी गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट वन ट्राई तो बनता ही है। सो थैंक यू सो मच सर एंड लेट्स एंड दिस वंडरफुल सेशन हियर। थैंक यू सो मच।